अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने अपना व्लॉग जो है चाय की कप से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि मुझे जो है वो याद आ जाती है बात कि जब मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं किया करती थी और मुझे ये आदत किस तरीके से पड़ी है नाश्ता करने की। तो खैर ये आदत के जिक्र भी एक दिन करूंगी, लेकिन चाय जो है जब आपके पास अच्छी कंपेनियनशिप हो, जब अपने फ्रेंड्स अच्छे हों, तो आपको चाय पीने की आदत क्या, आपको सुबह नाश्ता करने की भी आदत पड़ जाती है। तो बहरहाल मैंने जो है चाय का कप बनाया था और साथ में एक स्लाइस लिया ताकि जो है मैं अपनी दिन की शुरुआत जो है वो कर सकूं। तो बहरहाल इतनी देर में जो है वो मासी भी आ चुकी थी, वो काम करना स्टार्ट हो चुकी थी। मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रहा था यहाँ पर, और मौसम ऐसा हो चुका है कि हब्स जो है वो स्टिल अभी भी है। जो गर्मी की शिद्दत थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन हब्स जो है उसने जोर पकड़ लिया है। और आप यकीन कीजिए कि बारिश जो है 2-3 कतरे ही हमारी तरफ तो गिरे हैं, लेकिन मौसम इस तरह का था। हवा ठंडी हल्की हल्की चल रही है। जिस तरफ खिड़कियां है ना, तो उस तरफ जो है ना हवाओं ने कह दिया है कि जी उस तरफ को नहीं हमने रुख करना। तो फिर ये होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। खैर मौसम बहुत ही प्यारा है और दिल कर रहा था कि कुछ अच्छी सी जो है मैं चीज बनाऊं। खैर चीज से याद आया कि मैंने जो है मोमोज की रेसिपी जो बनाई है आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की है, और मुझे दिल से खुशी हुई है कि आप लोग मेरी रेसिपीज को हमेशा पसंद करते हैं। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मैं इसी तरीके से व्लॉग बनाऊं या फिर मैं जो हूँ वो सिर्फ रेसिपीज जो है आप लोगों के लिए क्रिएट करूं। तो रेसिपीज जो है वो मुझे बनाना बेहद पसंद है, और व्लॉगिंग जो है लिटिल बिट टफ है। तो ये जो है टफनेस को नहीं अभी हमने देखना, हमने अपने इंटरेस्ट को अभी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। तो रेसिपीज पहले भी आपको पता है मैं रेसिपीज ही बनाया करती थी। खैर अभी जो है इंशाल्लाह मैं खुद भी सोच रही हूँ कि मैं इन चीजों में से दोनों में से कौन सी चीज को ज्यादा आगे लेके चलूं। तो मुझे आपकी सजेशन का भी इंतजार रहेगा, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो है अम्मी का ही नाश्ता ये रेडी हुआ था और अम्मी वॉक कर रही थी क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा सा हाई था। आज जो है वो प्रोसीजर करवाना था और प्रोसीजर करवाने के लिए उनका शुगर और बीपी को नॉर्मल करना था। साथ ही हमने भिंडियाँ और चिकन शोरबे वाली बनाई, क्योंकि मैं ये करती हूँ कि नाश्ते के फौरन बाद हमारी मेड आ जाती है, तो फिर उसके साथ साथ ही मैं खाने का अरेंजमेंट स्टार्ट कर देती हूँ। तो 1:30-2 बजे तक हमारे घर में खाना बन के रेडी हो जाता है, और वही हमारा बचपन से हमारी यही रूटीन चलती आ रही है। और ये रूटीन जो है हमारी अम्मी और अब्बू ने हमारी डेवलप की है कि भाई टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से सो। तो ये चीजें बड़ी ही मैटर करती हैं आपकी सेहत के लिए। फिर भी इंसान है, कहीं ना कहीं पे गलती देर सवेर हो ही जाए। तो मैं यहाँ पर बेसिक से मसाले डाल के जो है मैंने सिर्फ चिकन का जो जैसे शोरबा बनाते हैं ना उस तरीके से बनाया है। मैं कच्चा प्याज और उस तरह से करके नहीं डालती हूँ, बस इस तरह से मैंने ब्लेंड करके इसका डाल दिया था। अम्मी जो है साथ साथ भिंडियों को इस तरीके से कर रही थी। ऊपर से जो इसकी भिंडियों की टोपी होती है उसको छील दिया था। कटिंग इसकी नहीं की थी क्योंकि लेस जो है वो फिर सारा का सारा शोरबे में आ जाना था। साथ ही फातिमा आ गई और फातिमा ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। पीनट बटर फातिमा को बहुत शौक है। मैंने इसकी जो है एक वीडियो भी शॉर्ट्स में डाली है, आप वो लाजमी देखें। फातिमा ने पीनट बटर की फुल रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है। अच्छा जी, बस शोरबा जो है वो रेडी हो गया था। मैंने हाफ ऑफ कर दिया था, शुरू में मैंने नमक नहीं डाला था, तो फिर मैंने जो है हाफ ऑफ करने के बाद थोड़ा सा अम्मी के लिए निकाला और बाकी जो था उसमें नमक डाल के इस तरह से भिंडियां डाल दी। तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने पानी डाल के इसमें शोरबे को पकने के लिए दम पर छोड़ दिया, तो भिंडियां रेडी हो गई थी। तो फिर बस शाम का टाइम हो गया। इसी तरीके से ना बस दिन गुजर जाता है और हमारी जो काम है वो खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही हल हमें नजर आता है, या परेशानी या डिप्रेशन या किसी भी चीज का, कि भाई चाय बना के पी लो। ठीक है ना। तो चाय हम बनाते हैं शाम को, हमारे एग्जैक्टली 5 बजे जो है वो चाय बन जाती है शाम के। तो सबके घरों में बनती होगी। साथ साथ जो है वो मैं फ्राइज भी फातिमा के लिए बना कर दी है, तो क्योंकि प्रोसीजर करवाने के लिए जाना था, तो मैं उसकी जो है सारी जो है वो काम पूरे कर रही थी कि इस तरह से मैंने जो है ये बेसन वाले जो है इसको आज फ्राइज बना के दिए, जो मिलते हैं ना वहाँ पे पठानों की रेडियो पे जो मिलते हैं पाकिस्तान में, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। खैर प्रोसीजर वाली मैंने वीडियो नहीं
शूट की है और ना ही मैंने, अगर मैं शूट भी कर लेती तो मैंने यहाँ पर लगानी नहीं थी उसकी क्लिप्स, ठीक है जी। तो खैर यहाँ घर वापस आए तो कबाब्स जो है वो रेडी हो चुके थे, शामी कबाब। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी, वैसे मैंने दे रखी है, मैं फ्रेश रेसिपी भी आपको लाजमी जो है इसकी दूंगी। ये मेरी सिस्टर ने रेडी किए थे और वो बहुत ही टेस्टी रेडी करती हैं, ठीक है, बिल्कुल रेशेदार जो बीफ के होते हैं इसी तरीके से ये शामी कबाब रेडी होते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डेली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं या सिर्फ रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अफीफा उस्मानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।